गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति जवाहर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। केमिस्ट्री में टीच कर रही हूँ प्रीवियस 14 ईयर से जेई और नीट के स्टूडेंट्स को, और आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अब मेरी छोटी छोटी क्लिपिंग्स में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर हो सकते हैं। यहाँ हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक का ब्रह्मास्त्र। एक तरीके से ऑर्गेनिक में किस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, हम ये यहाँ पर डील करते हैं। मैं सामने आपके पहले रख रही हूँ 4 क्वेश्चंस, लगभग आपका अप्रैल 6th ऑफ अप्रैल 2024, 6th ऑफ 4th ऑफ अप्रैल 2024, प्लस साथ में हम और क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहे हैं 2024 जनवरी अटेम्प्ट एंड अगेन 2024 5th अप्रैल का अटेम्प्ट। और भी काफी क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे आपके बैठे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में लगाना आ रहा है, तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स डील कर देती हूँ। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म के बीच की एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन की बात। एक रिएक्शन आपके पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन है आपके पास में एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दोनों को मिला जुला के ऑर्गेनिक किस तरीके से खेल जाती है पेपर के अंदर, वो हम समझ रहे। मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करने से सिर्फ पहले आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक्स ही बताने आई हूँ मैं सिर्फ आपको। यहाँ पर आपका अगर पड़ा हुआ है तो जब भी किसी भी एल्काइल हैलाइड की एक्वस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्वस बेस अगर रिएक्शन करा रहे हैं, एक्वस जैसे ही देखो, गेम यहाँ पर इसी का है, यही आपकी ट्रिक है। एक्वस बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, एक्स को रिप्लेस कर देता है OH, और यहाँ पर क्या है आपका अल्कोहल जो होगा वो बन जाएगा। ये आपकी बेसिक रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर सेम एल्काइल हैलाइड की ही रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहलिक बेस के साथ में, अगर हम इस चीज को करवा रहे हैं अल्कोहलिक बेस के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, और आपका एल्कीन जो होता है वो ऐसा मेजर प्रोडक्ट होता है। गेम कहां पर चलाना है हमें, एक वर्ड याद रखना है अल्कोहलिक बेस, एक वर्ड याद रखना है एक्वस बेस। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्वस बेस या फिर H2O लिखा हुआ मिल सकता है, अल्कोहलिक बेस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसकी जगह C2H5OH इस तरीके से कोई अल्कोहलिक मीडियम भी दिया हुआ हो सकता है। बच्चा लोग क्लियर है इतनी चीज। अगर एक्वस बेस दिया हुआ है तो रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन में लेके जाएंगे, अगर अल्कोहलिक बेस लिया हुआ है तो रिएक्शन को एलिमिनेशन के अंदर लेके जाएंगे। इस सिंगल कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन खटाखट कैसे कर सकते हैं, समझते हैं इस चीज को। चलें हम देखते हैं फटाफट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। यहाँ क्या दिया, अल्काइल हैलाइड दिख रहा है सबको। ऑर्गेनिक में रिएक्शन दिखने में टिपिकल लग रही होगी आपको, लेकिन है नहीं। यहाँ पर हम क्लीन बोल्ड करेंगे सारे क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पर, NaOH देखा, H2O देखा, अल्काइल हैलाइड देखा, तीनों चीजें आ गई। अल्काइल हैलाइड की एक्वस बेस के साथ में रिएक्शन करा रहे, रिएक्शन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, केवल OH अटैक कराना है। लेकिन अगर हम मैकेनिज्म में जाएंगे तो हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसके ऊपर यहाँ पर रिएक्शन चली जाती है। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो OH को अटैक तो यही कर देना था, लेकिन यहाँ क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है। कार्बोकेटायन शिफ्टिंग आपको आनी चाहिए इसके लिए। तो कार्बोकेटायन शिफ्टिंग होने के बाद में क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर चला जाएगा, तो OH जो होगा वो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, OH अटैक करके खत्म रिएक्शन। मतलब अगर आपको 2 चीजें पता थी, एक्वस बेस प्लस कार्बोकेटायन शिफ्टिंग, आपका आंसर बहुत इजीली निकल जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अल्कोहलिक बेस, वही अल्काइल हैलाइड दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, Br दे रखा है, अल्कोहलिक बेस दे रखा है। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, एल्कीन ही बनेगा। अगर एल्कीन ही बनेगा, चारों ऑप्शन में एल्कीन है, चलो वो चीज तो आपकी यहाँ पर हटा दी गई। उसके बाद में मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट में क्या होता है, जो ज्यादा स्टेबल हमारे पास में, ये अल्फा कार्बन है, इससे एक्स ग्रुप निकलेगा, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। लेकिन इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट तो हो नहीं सकता यहाँ पर,
सेकंड कंडीशन हमारे पास में हो सकती है, थर्ड टर्मिनल पे चला गया, या तो ये भी हो सकता था, और फोर्थ कैसे भी नहीं, मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो हमने बिल्कुल यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। अब बच क्या रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, या फिर यहाँ, अगर डबल बॉन्ड यहाँ आता है रेजोनेंस में भी चला जाएगा, यहाँ से हाइपोकॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन क्या हो गया आपका, बी हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर एलिमिनेशन से। थर्ड क्वेश्चन में हम देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में वापस वही आपका अप्रैल अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर जनवरी अटेम्प्ट का 2024 का क्वेश्चन है। सिंगल कॉन्सेप्ट बताया है, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहलिक बेस दे रखा है, एलिमिनेशन में ले जाओ, एक्वस बेस दे रखा है, रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन में ले जाओ। एल्काइल हैलाइड की अगर बेस लिया हमने, अल्कोहलिक बेस लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम है, इसका मतलब ये क्या बना देगा, एल्कीन बना लेगा आपका। और सेकंड एक्वस है, H2O दे रखा है, एक्वस बेस दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, OH अटैक कर जाएगा, इसका मतलब CH3 CH2OH, ये आपका ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, टोटल 4 तो यहाँ हो गए, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल हमारे पास में क्या हो गए, 10 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन का। अगेन यहाँ देखिए, एल्काइल हैलाइड, एक्वस बेस देख लिया, बहुत मजा आ जाता है ऐसे, अगर आपके दिमाग में क्लियर है ना ये चीजें कि इसको यूज करने पर ऑर्गेनिक में ये लगाना है, बहुत आसान है, क्लीन बोल्ड करना ऑर्गेनिक को, बिल्कुल Br है, एक्वस बेस है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन यहाँ से निकला। अब मोर स्टेबल एल्कीन क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता टर्मिनल वाला, यहाँ पर तो एल्कीन ही नहीं, ऑप्शन ही हट गया, Br, ये ऑप्शन भी हट गया, हमें केवल इन दोनों के साथ खेलना था। इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो प्रोडक्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, हाइपोकॉन्जुगेशन से देख लो, 2 2 4, यहाँ 2 2 और यहाँ से 3 हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो उस कंडीशन में मोस्ट स्टेबल ये एल्कीन हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ये आपके 4 क्वेश्चन डन, सिंगल कॉन्सेप्ट ट्रिक है ये। ऐसी और शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको जाननी है, क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी अप्लाई करना है बेटा, जुलाई का मंथ आ चुका है आपका, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की और ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको फटाफट इस तरह की वीडियोस और ज्यादा मिलते जाएंगे।